क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा का आविर्भाव कैसे और क्यों हुआ था? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये उस शक्ति की कहानी है जो अन्याय, अत्याचार और अहंकार के विरुद्ध धर्म और उजाले का प्रतीक बनी। बहुत समय पहले 3 अत्यंत शक्तिशाली राक्षस भाइयों ने धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। वे थे महिषासुर, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ। तीनों राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अमर से हो गए थे। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान पाया कि उसे कोई पुरुष कभी नहीं मार सकता। महिषासुर ये सोचकर गर्व से भर गया कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने स्वर्गलोक पर हमला बोल दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं को स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। यज्ञों को विध्वंस किया, क्षत्रियों को सताया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण सारे देवता हार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे त्रिदेव, इस राक्षस का आतंक असहनीय हो गया है। अब केवल कोई अद्भुत शक्ति ही इसे रोक सकती है। ये सुनकर तीनों देवताओं ने अपने तेज को एकत्रित किया और उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनकी आंखें अग्नि जैसी चमकती थी, चेहरा चंद्रमा जैसा शांत और उनका रूप इतना भव्य था कि तीनों लोकों की प्रकृति भी थम सी गई। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मां को अर्पित की। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने दी वज्र और यमराज ने दी तलवार। मां दुर्गा 10 भुजाओं में ये सभी शस्त्र धारण कर एक सिंह पर सवार हुई। उनके प्रचंड रूप को देखकर धरती कांपने लगी और आकाश गूंजने लगा। मां का अवतरण ही इस बात का संकेत था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैंने देवताओं को हरा दिया, तुम क्या करोगी देवी? मां मुस्कुराई और कहा, मैं वही शक्ति हूं जो सृष्टि, पालन और संहार करती है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों ही होगा। युद्ध आरंभ हुआ, प्रचंड, भीषण और भयानक। महिषासुर मायावी था। कभी वो एक विशाल भैंसे का रूप लेता तो कभी सिंह बनकर गुर्राता, कभी विशालकाय हाथी बनकर आक्रमण कर देता। हर बार वो अपने रूप को बदलकर मां को चकमा देने की कोशिश करता रहा। लेकिन मां दुर्गा हर बार उसके चालाकियों को मात देती रही। वे हर वार का जवाब देती अपने त्रिशूल, तलवार, चक्र और शक्तियों से। महिषासुर ये जानता था कि उसका अंत एक स्त्री के हाथों ही संभव है, परंतु उसके अहंकार ने उसे ये मानने ही नहीं दिया कि कोई नारी इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है। मां दुर्गा ने अपने प्रत्येक प्रहार में केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और करुणा की दिव्य भावनाओं को भी समाहित किया। सिंह का गर्जन से आकाश गूंज उठा और मां दुर्गा रणभूमि में इस तेज से आगे बढ़ती गई
जैसे स्वयं काल ने युद्ध का रूप धर लिया हो। महिषासुर की आंखों में अब घमंड की जगह उग्रता झलकने लगी थी। वो पुनः अपने सबसे भयानक रूप में आ गया, एक विकराल भैंसे के रूप में। उसकी आंखों से अंगारों की तरह अग्नि निकल रही थी और उसके विशाल सींगों के एक एक चोट से पर्वत जैसे शिलाखंड भी टूटने लगे थे। वो सिंह पर टूट पड़ा, घातक वार करता, गगनभेदी गर्जना करता और उसके हर प्रहार से रणभूमि थर्राने लगी, धरती कांप उठी। लेकिन मां दुर्गा अचल थी, न भय न क्रोध, केवल शांत शक्ति और दिव्य तेज। अचानक मां ने तीव्र गति से आगे बढ़कर अपने चरण से महिषासुर को जमीन पर पछाड़ दिया। एक हाथ से उसके सींग को कसकर पकड़ा, जिससे वो छटपटा उठा। दूसरे हाथ में उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस त्रिशूल में था समस्त सृष्टि का संकल्प, धर्म की विजय का बल। और मां के भीतर उमड़ा प्रचंड क्रोध। मां ने जोर से गर्जना की और त्रिशूल को पूरे वेग के साथ महिषासुर की छाती में उतार दिया। महिषासुर छटपटाया, उसकी चीखें आकाश में गूंजने लगी, पर उस वक्त ना उसकी माया का माया, ना उसका बल और ना ही अहंकार। वो वही रणभूमि में धराशायी हो गया और अधर्म का अंत हुआ। जैसे ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, संपूर्ण ब्रह्मांड एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया। आकाश से पुष्पों का वर्षा होने लगी। देवगणों ने हाथ जोड़कर मां की स्तुति की। क्षत्रियों और मुनियों ने फिर से अपने अपने यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की। जिस अग्नि को महिषासुर ने बुझा दिया था, अब वो फिर से आस्था और शांति की लौ बनकर जल उठी। पृथ्वी पर फैला अंधकार, भय और आतंक अब विलीन हो चुका था। हर दिशा में एक नई ऊर्जा थी, शांति, आस्था और नवजीवन की।